दोस्तों, हिंदू धर्म में ना जाने कितने चीजों को पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में पेड़ से लेके नदी तक और पहाड़ों से लेके समुद्र तक बहुत सारी चीजों को पवित्र माना गया है। हम वृंदावन, मथुरा, गंगा आदि जगह के मिट्टी तक को पवित्र मानते और उनका पूजा भी करते हैं। बहुत लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या सच में इन जगहों की मिट्टी में कोई दैवीय शक्ति होती है या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? आइए एक कहानी से पता लगाते हैं। प्रसिद्ध व्यवसायी जगदीश वर्मा मथुरा की यात्रा पर थे। तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि एक व्यापारी के साथ सौदा करने के लिए। उनके काम खत्म होने के बाद वो रेलगाड़ी से अपने शहर लौट रहे थे। उनके साथ उनके सहायक शेखर भी थे। रेलवे स्टेशन पर एक बैलगाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। शेखर और बैलगाड़ी के चालक ने उनके सामान बैलगाड़ी में रख दिए। वर्मा उसमें चढ़ने ही वाले थे कि उन्हें कुछ याद आ गया। अरे, बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, वो अपने आप से बात करते हुए फुसफुसाए। क्या हुआ सर, आप क्यों उतर गए? शेखर ने पूछा। कुछ नहीं, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। उन्होंने शेखर को निर्देश दिए और पास ही के नहर की ओर चल पड़े। वो कुछ मिनटों के बाद वापस आ गए। उनके हाथ में एक थैली जैसी दिखने वाली चीज थी। घर पहुंचने पर वर्मा ने शेखर से कहा, इस छोटे पार्सल को चंपावती मौसी के पास ले जाना। बस उन्हें बताना कि मैं यह उनके लिए लाया हूं। वह समझ जाएंगे। आपको अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शेखर अपने मालिक के प्रति वफादार था। वो रूमाल में एक मुट्ठी मिट्टी भरकर चंपावती देवी के पास ले गया। चंपावती देवी एक विधवा थीं, एक कुलीन परिवार से थीं और सभी उनका सम्मान करते थे। वह वर्मा को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। मेरा बच्चा जगदीश वापस आ गया है? छोटा पार्सल प्राप्त करते समय वृद्ध महिला ने कहा। वह कितना कर्तव्यनिष्ठ है कि उसने अपने सारे कामकाज के बीच मेरी छोटी सी मांग को याद रखा। चंपावती देवी अपने माथे को छूने के लिए पार्सल उठाए और फिर से कहे, जब मैंने सुना कि जगदीश मथुरा जा रहे हैं तो मैंने उनसे पवित्र नदी यमुना के तल से एक मुट्ठी मिट्टी लाने के लिए कहा। उन्होंने मेरी बात मानने में कोई लापरवाही नहीं की। मेरे लिए यमुना की मिट्टी से अधिक कीमती क्या हो सकता है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो। चंपावती जी ने मिट्टी को एक चांदी के ताबूत में डाला। मिट्टी को देख के वो भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद मिट्टी पर गिर गई। शेखर शर्मिंदगी और अपराध बोध से कांप उठा। वो अकेला जानता था कि वर्मा जी मथुरा से मिट्टी इकट्ठा करना भूल गए थे। उन्हें इसके बारे में तभी याद आया जब वह गाड़ी पर चढ़ रहे थे और जल्दबाजी में वो नहर के किनारे से कुछ मिट्टी उठाई और उसे अपने रूमाल में डाल लिया। शेखर जानता था कि वर्मा जी नास्तिक हैं। वो भगवान पे लोगों की आस्था और उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों पर हंसते थे। लेकिन जहां तक एक व्यवसायी के रूप में सवाल है, वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने महिला के अनुरोध को बचकाना माना था। यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था, यह जगदीश जी का मानना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यमुना या वृंदावन की मिट्टी में कुछ खास बात है या यह वास्तव में उस महिला का भला कर सकती है। शेखर ने यह सोचकर खुद को सांत्वना दी कि कम से कम उसने चंपावती देवी से झूठ नहीं बोला था। उन्होंने केवल एक काम किया था। समय बीतता गया। चंपावती देवी की मृत्यु हो गई। वर्मा अपने व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो गए। शेखर भी सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन वर्मा के विश्वास पात्र बने रहे। चंपावती देवी के पोते की शादी वर्मा की बेटी से हुई थी। एक बार वर्मा बीमार पड़ गए। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनके दामाद चंपावती देवी के पोते एक प्रतिभाशाली चिकित्सक थे। उन्होंने और शेखर ने वर्मा जी को उनकी शारीरिक परेशानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने शेखर से कहा, चाचा, मैंने उम्मीद छोड़ दी है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वर्मा जी अब बस कुछ ही दिन की मेहमान हैं। ये सुनकर सब बड़ी दुखी हो गए। अचानक चंपावती देवी के पोते को कुछ याद आने लगा। चाचा, थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। ये बोल के वो कहीं चला गया। कुछ समय के बाद वो एक छोटी बोतल लेकर लौटा और उसने इसकी सामग्री जगदीश जी के मुंह में डाल दी। कुछ दिन में वर्मा जी के स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिखे और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गए। एक दिन जब शेखर और चिकित्सक एक दोस्त के घर जा रहे थे, चिकित्सक ने कहा, चाचा, चमत्कार होते हैं आखिरकार। क्या आप जानते हैं कि मेरे ससुर जी को किस चीज ने बचाया? मेरी दादी ने मरने से पहले मुझे एक चांदी का डिब्बा दिया था, इस संदेश के साथ कि इसमें कुछ पवित्र मिट्टी है।
उन्होंने कई बीमार लोगों को पानी में एक चुटकी मिट्टी मिलाकर उन्हें पिलाकर ठीक किया था। जब मुझे लगा कि मेरी दवाइयां मेरे ससुर को नहीं बचा पाएगी, मैंने दादी के नुस्खे को आजमाने का फैसला किया और यह काम कर गया। शेखर चुप थे। शुरुआत से ही वो उस मिट्टी की सच्चाई को जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि चंपावती देवी द्वारा इस पर गिराए गए आंसू की बूंद से वो साधारण मिट्टी वास्तव में एक पवित्र चीज में बदल गया था। गहरी आस्था, प्रेम और कृतज्ञता के आंसू। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे, उन्होंने चिकित्सक से कहा, कृपया मेरा अनुरोध याद रखें। वर्मा जी को उनके इलाज के रहस्य के बारे में कभी कुछ न बताएं। मुझसे ना पूछें कि ऐसा क्यों है। बस मेरा अनुरोध है कि उन्हें इसके बारे में कभी पता न चल सके। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चिकित्सक ने कहा और दोनों आगे निकल पड़े। दोस्तों, इंसान की भक्ति, श्रद्धा और आस्था ही होती है जो साधारण फूल, पत्ती या मिट्टी को असाधारण बना देती है। ये भक्ति ही होती है जो चमत्कार करवाती है, और ये भक्ति ही होती है जो मिट्टी से बना मूर्ति को भगवान बना देती है। नहीं तो दोस्तों, मिट्टी तो बस मिट्टी ही होती है। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।